राम राम सारे ने। तो क्या हाल चाल आप सबका। स्वागत है आपका एक और LOTM वीडियो के अंदर। हम पढ़ चुके थे भाई 6 चैप्टर तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर थे। एक थोड़ा रिकैप दे देता हूँ भाई। अपना 5th और 6th चैप्टर में जो अपना होया था उसमें होया था कि जो एल्जर और ओड्रियो जो ग्रेफ है उड़े आ जावे हैं। उसके बाद उड़े जा कर के वहाँ पे बात के करने लग जाए, वहाँ बात करने लग जाए बियॉन्डर के। बियॉन्डर के है, बियॉन्डर कौन है और उसमें किस झाड़ा बियॉन्डर बन सको, ये सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस को नहीं हुई है। बियॉन्डर की कोई डेफिनेशन अब तक कोई बताई को नहीं गई है इब लग अपन ने। तो मैं नॉर्मल बताऊँ बियॉन्डर जो मैं बोले कि हाँ भाई बियॉन्डर के रहा करे। उसके बाद बंदा जा करके एल्जर ऑर्डर आपस में बात करने लग जाते हैं। वो एल्जर उससे बोला कि भाई जी अगर तने बियॉन्डर वगैरह ऑर्डर बोला कि भाई मैंने बियॉन्डर वगैरह बनना है तो बियॉन्डर क्यों कर बन सकूँ जो मैंगरो तो पूछे। तो एल्जर उसका जवाब वगैरह देवे है कि भाई अगर तने क्या बोला कर बियॉन्डर बनना है तो भाई कोई ग्रुप वगैरह हो गया या फिर अपना कोई क्या बोला चर्चेज वगैरह हो गए, नोबल का ग्रुप वगैरह हो गए, नोबल के जो नोबल क्लासमैन के जो अपर क्लासमैन है उन्हें जा करके जा सको हो, या फिर कोई एविल ऑर्गेनाइजेशन उड़े आप जा सको हो। तो वहाँ पे जा करके आपको बियॉन्डर का एक पाथ वगैरह खुल जाएगा, तो आप उड़े जा करके एक ये है कि आप बियॉन्डर बन सको हो। हाँ, और बोलता है कि फिर ऑर्डर बोलता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल टाइप है, मतलब कोई और सॉल्यूशन वगैरह है तेरे कन तो वह बता दे। मतलब सॉल्यूशन फिर उसके बाद ये है कि जो 9 पोर्शंस है उसके भाई मेरे कन 2 सेट हैं, ठीक है। तो एक जो सेट है वह सेलर करके है और जो दूसरा सेट है वह है स्पेक्टेटर। तो सेलर बतावे कि भाई सेलर सेट क्या है, उसमें आपके पास घनी ज़्यादा पावर वगैरह आ जाती है। आप समंदर में या पानी में कड़े भी हो ना तो उसमें आपका क्या है कोई पानी वगैरह कोई भी आपको कुछ कि में बिगाड़ ना सके। आप एकदम तब भैया जी कड़े भी चल जाओ पानी में लेकर के, भाई नू निकलोगे भैया कि में होया ही कोई नहीं आपने। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आते हैं, स्केल्स आ जाते हैं। पानी के अंदर आप 10 मिनट तक रह पाओ बिना कोई इक्विपमेंट के, 10 मिनट तक पानी के अंदर रह पाओ, कुछ नहीं होगा आपने। दूसरा है कि स्पेक्टेटर में क्या है कि भैया आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जावा है। कि अगर आप कोई बंदा किसी बंदे ने ऑब्जर्व करो, किसी एक सिचुएशन ने ऑब्जर्व करो तो आप निकाल सकोगे भाई अच्छा ये सिचुएशन नू चलने लग रहे, बंदे के थॉट्स, बंदे की जो भी थॉट्स हो गए, बंदा के बंदा जो अपने मूवमेंट करने लग रहा है उस मूवमेंट को देख करके आप बता सकोगे बंदा इन द फ्यूचर बंदा क्या करना चाह रहा है। तो ये है ऑब्जर्वेशन वाला, स्पेक्टेटर वाला। तो ऑर्डर बोले भाई ठीक है मैंने तो स्पेक्टेटर वाला चाहिए, तो कि मैं इसका तक ट्रेड वगैरह कर सकूँगी तेरे कहने। बोलता है कि हाँ भाई बिल्कुल, जो घोस्ट शार्क अगर तेरे कहना घोस्ट शार्क के क्या बोलते हैं 100 mm का अगर खून वगैरह है तो भी मैंने दे मैं तेरे ये जो स्पेक्टर वाला होता है दे दूँगा। बोलता ठीक है कि मैं दिक्कत वाली बात को नहीं हुआ, अगर मैं लेकर के आ जाऊँ तो भाई तू मेरे से दे दिए। बोलता कि हाँ मैं भी दे दूँगा। लेकिन ये जो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो भैया जी ये कॉन्ट्रैक्ट के भाई क्या तू पीछे हट जाए मैं पीछे हट जाऊँ तो भाई कोई ना कोई विटनेस होना चाहिए। तो बोलता है कि इतना बड़ा एक मिस्टीरियस बंदा भाई ने हमने बुला रखा वेड़ है, तो क्यों ना इसको हम बोलते कि तू हमारा विटनेस वगैरह बन जाए, ताकि एक कॉन्ट्रैक्ट एकदम फुलफिल्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाए, बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, ना तू पीछे हट सके ना मैं पीछे हट सकूँ। तो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मेरा कोई दिक्कत को नहीं। तो उससे पूछे कि भैया जी क्या आप हमारे विटनेस वगैरह बन जाओगे। ऑर्डर पूछे, बोलते कि हाँ। ऑल्जर पूछे कि हाँ भाई हमारा विटनेस वगैरह बन जाए यार। फिर ऑर्डर दिमाग में आ कि यार लेकिन हाँ हमने क्या है आपका क्या बोला कर नाम वगैरह तो हमने बेरा को नहीं आपका। तो बोलते कि अच्छा नाम। तो बंदा बोलेगा अच्छा नाम 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 नाम। बंदा सोचा है बंदा कि जो उसमें अभी स्टार्टिंग में वो टैरो कार्ड होकर के आया था ना, तो जो उसकी डिविनेशन करके आया था तो टैरो कार्ड का दिमाग में आया कि भाई जी हाँ मैं वहाँ से आया था। तो एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करेगा अच्छा वहाँ पे उसका आया था कि फूल लिखा हुआ आया था। फूल का मतलब न्यू पॉसिबिलिटी या फिर न्यू वो चीज़ें। तो बोलता है कि ठीक से तो तुम लोग क्या करे टैप वो करे है टेबल है, टेबल पे ऐसे करे है, मतलब ये रहा टेबल नू करे है, नू करे बोला है ठीक से। तो आपसे क्या है हम लोग मन्ना कि बुलाओगे, हम लोग मन्ना बुलाना स्टार्ट करो द फूल। अपने आपने बोला कि भैया हम लोग मन्ना द फूल बुलाना स्टार्ट करो। भैया जी क्या बढ़िया एकदम से वो उस टाइम पे एंड हो जाए अपना। अब आता है अपना नया चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 7 से। और भाई मैं अब सीधा डायरेक्टली पढ़ना चाह रहा हूँ किस में तय उड़ाते है नोवल में तो पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मैनवा में तो नहीं पढ़ने लग रहा हूँ ये मैं। तो इसमें यह है कि भैया जी हाँ मैंने जितना पढ़ना था ना भाई मतलब जितना मैंने पढ़ रखा था तो मैंने वो पढ़ लिया था। उसके बाद फिर मैं उसको मैनवा से पढ़ के कवर करने की कोशिश कर रहा था। और अब क्या है कि मैंने ये अभी मैं क्या है मैं उसी टाइम पे नोवेल पढ़ करके या फिर उसके साथ साथ रिएक्शन भी देता जाऊँगा कि भाई जी ठीक से मैंने पढ़ी है। तो यह सारी चीज़ करूँगा मैं, ठीक है ना भाई। तो एक्सप्लेनेशन और रिएक्शन दोनों आपने एक साथ मिलेगा अभी। तो है चैप्टर नंबर 7 है अपना कोल साइन। कोल साइन में जैसे बंदा ना अपना जो मैंग्रो है एकदम तो बोले कि भैया जी हम लोग के है मैंने यू कैन एड्रेस मी, हम लोग मैंने किस नाम से एड्रेस कर सको, हम लोग मैंने एड्रेस कर सको द फूल नाम। तो जैसे बंदा नू बोले है ना तो जो पूरा ग्रेफो वाला एरिया एकदम तक गड़गड़ाहट होकर के सब कुछ मस्त सा सीन वगैरह बने हैं तो वो फिर बन करके फिर ग्रेफो में शांत वगैरह हो जाए। उसके बाद लेकिन क्या है जो अपना ऑर्डरे और जो एल्जर उनके दिमाग उनके भाई इब भी उनके भाई क्या बंदे ने कितना बड़े वाला नाम है बोलते हैं, लेकिन हाँ इस बंदे पे ये नाम
नाम सूट भी करे। क्यों सूट करे? क्योंकि ये बंदा एकदम से खुद एक मिस्टीरियस है, इतना पावरफुल बंदा है, तो इस पर ये चीज़ ना सूट भी करा है। तो बंदा बोलता है कि हाँ यार चल ठीक है, बंदा इतना बोला है लेकिन इस पर वो चीज़ ना सूट वगैरह भी करा है। और लेकिन वही है कि काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ये कि इस ढाल का डेकोरेशन उन्होंने कभी सुना वगैरह भी कौन था। कुछ टाइम के बाद क्या है, जो ऑर्डर ना एकदम तो उठा है, अपने स्कर्ट वगैरह नीचे करके एकदम से बोलता है कि भैया जी मिस्टर फूल बोलता है कि हाँ नॉर्मल से बोलते कि भाई ऑनरेबल मिस्टर फूल करके भैया जी जो हमने ट्रेड वगैरह करा है उसके अंदर क्या है कि भैया जी हमारा विटनेस वगैरह बन सको, इस चीज़ ये चीज़ बोले उसने। ये ऐसे करके मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हाँ नाम बंदे का नाम मिस्टर फूल है। उसके बाद उठ करके बोला कि भैया जी ठीक से मिस्टर फूल, तो आपसे क्या है कि जो हम ट्रेड वगैरह कर रहे हैं ना तो उसमें क्या है आप एकदम से विटनेस वगैरह हमारा बन जाओ। उसी के बाद जो जो मैंने यार कि मैं दिक्कत वाली बात को नहीं बन जाऊँगा मैं, क्या बात कर रहे थे हम लोगों ने। उसी टाइम पे फिर अपना जो एल्जर ना वो भी बड़े रिस्पेक्ट की ढाल उठाया है ऐसे करके, हाँ हाँ बिल्कुल भाई थैंक यू जो आप हमारा करने लग रहे हो, हमारा ओनर है भैया, हमने करने बोलते हैं ठीक से। जो मेरे नीचे बोलते ठीक से कंटिन्यू करो भाई अपना जो भी हम लोग कर रहे हो वापस से करो। उसके बाद एल्जर और वो दोनों ऑर्डर बैठ जाए उड़े। बैठने के बाद क्या है कि जो एल्जर है उसके फिर अपने बतावा है कि भैया जी अगर तेने जो घोस्ट शार्क का ब्लड वगैरह मिल जाए ना तो भाई किसी बंदे के हाथ वगैरह लेकर कड़ा भेज देना तेने वॉरियर एंड सी बार कहाँ पे है, पेलिकन स्ट्रीट में वॉरियर एंड सी बार में जाकर किसी बंदे के हाथों भिजवा देना। वहाँ पे क्या है कहाँ वाइट रोज़ बोरो करके प्रिंस हार्बर में। अच्छा भाई बंदा बोला है कि आप लोग के है अगर तेने वो क्या बोलते हैं घोस्ट शार्क का ब्लड वगैरह मिल जाए ना तो एक जगह करके है प्रिंस हार्बर में वाइट रोज़ बोरो करके, वहाँ पे है वॉरियर एंड सी बार पेलिकन स्ट्रीट। प्रिंस हार्बर बहुत बड़ा हार्बर है वाइट रोज़ बोरो के अंदर, ठीक है ना। उसमें क्या है वहाँ पे वॉरियर एंड सी बार है पेलिकन स्ट्रीट के अंदर। तो वहाँ पे जो बॉस होगा ना उसका नाम है विलियम, उसको बोलना है कि भैया जी उसको जाके बोलना है ये कैप्टन दिस इज़ व्हाट द कैप्टन वांट्स, ये कैप्टन को चाहिए था ये सारी चीज़ें, तो ये जाकर के उससे दे दो। तो उससे जाके तो जैसे वो मैं एक्नोलेज करूँगी भैया जी हाँ ये सब चीज़ मैंने मिल वगैरह गई है। और फिर उसके बाद क्या है जो तू मेरे को एड्रेस सेंड करेगी या फिर तू चाहे कि वो मैं ला करके तन्ने अढ़ाई ला करके दे दूँ, तो ये चीज़ बस मैंने बता दे। बोलते ऑर्डर थोड़ी देर सोचे फिर नू कहा है कि ठीक से मैं जो है ना मैं थोड़ा और सिक्योर मेथड ढूंढना चाहूँगी। तो ये है कि जो नू सोचे है ऑर्डर कि भाई ये जो गैदरिंग ना ये शायद से बाद में भी होती रहेंगी, तो क्यों ना मैं उससे नू कह दूँ कि भैया जी तू जो प्रोडक्ट वगैरह है ना वो जो पोर्शन वगैरह तू मैंने अढ़ाई ला करके दे दे, ये ऑर्डर के दिमाग में चल रहा होता है। तो उसके बाद उससे पूछा है ज़ोमैंग्रो से पूछा है कि भाई मिस्टर फूल क्या आप ये थोड़े बहुत जो अटैम्प्ट वगैरह जो आपने आज इस बार जो अटैम्प्ट वगैरह करा है तो वो आगे भी थोड़े बहुत और अटैम्प्ट वगैरह करोगे क्या, मतलब कि हमने बुला लो वापस हम लोगों ने गैदर वगैरह कर ले हो। तो और एल्जर भी ना उस चीज़ को बढ़िया ढाल सुनने लगा था और एकदम से वही बोला कि हाँ बिल्कुल भाई यार अगर ये जो इंटरेस्टिंग तने भी बहुत बढ़िया वाली लग रही होगी, मतलब इस ढाल की जो गैदरिंग वगैरह है ये सारी चीज़ होने लग रही, तो ये बहुत ही तने भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी भैया जी। हमने बेरा है कि जो तुम्हारी पावर वगैरह है ना वो जो हमारी इमेजिन उससे भी बहुत ज़्यादा परे पावर है, हम लोगों ने ये बेरा है। लेकिन कुछ डोमेन्स वगैरह हैं, कुछ एरिया होंगे जिसमें भाई तुम वो चीज़ या तो बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाते हो या फिर तुम्हें इनकन्वीनियंस फील होगी उस चीज़ को करने में। तो उस जगह में जो भी आप ये बंदे वगैरह गैदर वगैरह करोगे ना तोड़े जाकर के हम आपकी हेल्प वगैरह कर पाएंगे कि आपके लिए एक नंबर का टुच्चा काम होगा वो चीज़ की भैया जी करना है कि बेकार सा काम होगा। लेकिन भैया जी वो काम ऐसा है कि भैया जी इनकन्वीनियंस हो, मतलब आप ना कर पाओ या फिर आपकी पोजीशन में ऐसी हो कि आपकी उड़े जाकर के वो चीज़ ना कर पाओ, तो उसमें क्या है जो भी आप हम लोग बता सकोगे भैया जी ये काम आप लोग जाके कर दो तो वो चीज़ हम जा करके आपके कर देंगे। लेकिन जो ये बंदा बोल दे उसके बाद फिर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इस चीज़ को लेकर के कि भैया जी कुछ चीज़ें रहा करें, जैसे बंदे को किसी का खून वगैरह करवाना है तो क्या है कि ये जितने भी अड़े और भी किसी ये दो बंदे तो होंगे नहीं गैदर, तो और भी ज़्यादा बंदे होंगे उनको कहते हैं कि भैया ठीक से थोड़े जाकर खून वगैरह कर दो। तो और फिर पीछे से जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेटर भी परेशान होगा भाई जी ये बंदा आया कहाँ से या फिर ये बंदा कड़ाते आया या फिर बंदा उस जगह से आकर के ऊपर मार मोर के चला गया। कोई भी चीज़ ऐसे काम है जिसमें बंदे की क्या बोलते हैं जो बंदे का जो नाम वगैरह है या फिर बंदे का वो एक्सपोज होने का खतरा वगैरह हो जाए वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। वो उस जगह पे जिनको गैदर कर रखे ना जो बंदे हैं वो बंदे काम वगैरह आ जाएंगे।
हाँ, और ये जो तीनों बंदे हैं कि जो तीनों बंदे हैं, तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग क्या है, इनके अलग अलग रिसोर्सेज, अलग इन्फॉर्मेशन। तो ये एक क्या है, पैकअप लेकर कह रहे हैं। जैसे अभी जो सोचे कि बस 3 बंदे हैं, तो 3 बंदे एक अलग से इन्फॉर्मेशन, सबका एक अलग बैकग्राउंड है, तो वो सारी चीज़ भी एक मिलजुल करके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगी। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल ले लो कि इन्होंने भाई एक 9% भाई मेरे को जो चाहिए वो तू मेरे को दे दे, मेरे को चाहिए वो चीज़, तो एक एक्सचेंज टाइप की चीज़ होने लग रही है। तो ये आगे जा करके बहुत ही एक ब्रूटल कॉम्बिनेशन भी बन सकता है कि भाई, और जितने भी लोग इसके अंदर आएंगे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करेंगे उस चीज़ को लेकर के। और अगर ये लोग बेनिफिट करेंगे तो उसके बाद क्या है, जो ज़ोम एंग्रो उसको भी उस चीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये एल्जर भी सोचने लग रहा है, ये ज़ोम एंग्रो भी ये सेम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर भाई ये सब चीज़ हो सके, ये सब चीज़ मैं कर सकूँ हूँ, ये सब चीज़ पॉसिबल है इस पर्टिकुलर ग्रे फॉग में, इस वर्ल्ड के अंदर जिसमें वो बुला रखा है, ये वर्ल्ड ही मान लो इसको, है ना। ये ठीक हो क्या। और जैसे वही बंदा बोल रहा है कि ये जो लड़की है ये भी कुछ ना कुछ लेकर के तो आएगी ही, तो मतलब वही है, तो उसका ऑर्डर भी बोलती है ठीक है। हाँ, बंदा फिर ऑर्डर से बोलते कि भैया जी हाँ मिस्टर फूल, मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया सजेशन है ये जो देने लग रहा है ना, कि जैसे ही जो गैदरिंग वगैरह बहुत रेगुलर वगैरह हो जाती है ना, मतलब टाइम पे अगर होती रहेंगी, तो कुछ जो चीज़ें वगैरह हैं वो आप हम पे भी छोड़ सकते हो कि भैया जी आप ये काम तुम लोग कर दो, ये काम तुम कर लो। लेकिन हाँ, जितने हमारी इच्छा वो होगी ना, मतलब लिमिट हो गया, हम उतना ही ज़्यादा कर पाएंगे जितनी हमारी कैपेसिटी होगी। उसके अलावा तो अगर कैपेसिटी से बाहर वाली चीज़ होगी तो वो शायद से हम भी कोई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे पूरी चीज़ करने की। तो ये सारी चीज़ है। हाँ, और ज़ोम एग्रो ने जैसे इस सेशन वगैरह सुने ना, तो वो भी क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स निकालने लगे। बोलते हैं कि सही बात है, प्रोज मतलब ये है कि घनी सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने सीखने को मिल जाएगी, ये बियॉन्डर वाले शब्द हैं, ये जो मिस्ट्रीज जो चीज़ें, ये भी सारी चीज़ मैंने बेरा पाटने लग जाएंगी। लेकिन कॉन्स वगैरह क्या भेजिए, अगर जितनी ज़्यादा गैदरिंग जल्दी जल्दी होती रहेंगी, रेगुलर टाइम पे होती रहेंगी, तो भाई जो मेरी जो वो है ना इमेज नहीं बोला, मतलब मेरा जो वो है आइडेंटिटी, वो एक्सपोज होने का थोड़ा बहुत खतरा वगैरह हो जाएगा। और वो ये सेम चीज़ें उसकी जो भी प्रेजेंट लाइफ चल रही है ना, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ अपना प्रोज एंड कॉन्स दिमाग में सोचने लग रहा है कि अच्छा ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अपना उसने माइंड में बना लिया। फिर उसने थोड़ी देर के बाद सोचता है, हाँ बंदा सोचता है कि भाई जी लेकिन वही ना, दुनिया के अंदर कोई फ्रीलांस तो मिलता नहीं, अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो देखता है कि भाई जो प्रोज हैं वो शायद से कौन से बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब सोचा पॉजिटिव थिंग्स है ना वो नेगेटिव थिंग्स से बहुत ज़्यादा है। तो वो एकदम से दिमाग में सोचता है कि भाई जी ठीक से अपना एक बढ़िया से वो थॉट वगैरह करता है, बढ़िया से वो एक डिसीजन वगैरह लेता है। डिसीजन लेने के बाद बोलता है कि ठीक से बोलता है कि ठीक है जो चीज़ है, और मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो फेयर और इक्वल एक्सचेंज में बिलीव वगैरह करता हूँ। तो अगर तुम मेरी हेल्प वगैरह करोगे ना, तो वो भाई जी ये इसका मतलब ये नहीं कि बस मैंने हेल्प ले ली और मैं भूल भाल जाऊँगा ना, वो अनरिवॉर्डेड कभी नहीं जाएगी। जो भी तुम लोग मेरी हेल्प वगैरह करोगे या फिर मैं तुम लोग हेल्प करूँगा, वो हर चीज़ का एक रिवॉर्ड वगैरह होगा ही होगा। बोलता है हर मंडे 3 बजे आफ्टरनून के थम लोग बिल्कुल अकेले रहना, थारे गेल कोई बंदा होना को नहीं चाहिए। अगर मैं जैसे मैं थोड़े बहुत और अटैम्प्ट कर लूँ और इस चीज़ के बारे में थोड़ा वो जानकारी जुटा ले ना, कुछ कि के होने लग रहा, के चीन होने लग रहा, उसके बाद क्या तुम फ्यूचर में जाकर कि लीव ऑफ एब्सेंस अप्लाई करो। मतलब अगर आपको पहले नहीं आना कि भाई मैं इस टाइम पे कोई नहीं आ पाऊंगी, तो वो चीज़ तुम बाद में कर सकते हो कि मैं दिक्कत वाली बात को नहीं होगी। लेकिन हाँ अभी थोड़े टाइम तक क्या है, दोपहर के 3 बजे तक आप लोग फ्री रहना, किसी कोई तुम्हारे साथ में नहीं चाहिए। तो मैं तुम लोग गैदर करके बुला करके आड़ा लेकर के मंडे को, हर मंडे दोपहर में 3 बजे बंदे का टाइम वगैरह बता दिया। हाँ, और भाई टेंशन मत रखो, कोई इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन में हमने मैं डालूंगा कोने की बजाय, हमने उल्टा सीधा काम वगैरह करना, ऐसी चीज़ हमने थरगल करेंगे करनी। और ये भाई एक तरह से एग्रीमेंट भी हो गया, जो भी एल्जर ऑर्डर सेशन देने लगे तो उसका वो हाँ ठीक समय हमारी वो चीज़ें मैंने मान वगैरह भी ली। और वैसे भी क्या है, ऑर्डर बोलता है कि भाई बस 17 की होने वाली है। तो जैसे ये चीज़ बताएं तो एकदम से उसकी एक्साइटमेंट वो ना अपने काबू को नहीं कर पाए। तो बालक ही है तो बालक काबू को नहीं पाए, एकदम से वो सीधे छूटते क्या बोला है ठीक से। तो अपना क्या है जैसे तो हम भी अपने आप को थोड़ा क्या है कॉल साइन वगैरह दे लेते हैं, जैसे इसकी चैप्टर का नाम भी है ना कॉल साइन है। तो भाई हम लोग भी अपने आपस में ना कि आपस में एक दूसरे नाम से बोलना स्टार्ट करेंगे, रियल नेम से बुलाने को फ़ायदा वगैरह को नहीं। तो अपन एक दूसरे को ना कॉल साइन से बुलाना स्टार्ट करेंगे। बोलता है कि हाँ हाँ हाँ। और वैसे भी जो ये मिस्टर फूल है उससे तो शायद से मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा भी को नहीं पाऊँ। लेकिन जो सामने वाला दूसरा बंदा है ना एल्जर, भाई वो थोड़ा खतरनाक टाइप का बंदा लग रहा है। तो उससे मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल प्योर आइडेंटिटी जो रियल आइडेंटिटी उसने बताना भी को नहीं चाहूँ। बोलता है ठीक से बस जो मैं बोलता हाँ हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया आइडिया है यार। उसके बाद जो ऑर्डर कमांड एकदम सोचा भाई क्या बोलूँ। अच्छा तो तू है जो मिस्टर फूल है, जो तेरा नाम क्या है, वो तुम्हारा जो नाम है वो टैरो कार्ड से डिराइव हुआ है। मतलब टैरो कार्ड में एक मिस्टर फूल करके हुआ, उससे तुम्हारा नाम ड्राइव हुआ है।
और ये जो है ये हमारी फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म की गैदरिंग वगैरह रहती रहेगी, सीक्रेट वगैरह गैदरिंग रहेगी। तो भैया जी मैं भी जो अपना नाम है वो टैरो कार्ड से लेकर के कोशिश करती हूँ निकालने की। तो टैरो कार्ड से सोचते सोचते बोलते है कि ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया, मेरा जो नाम होगा वो नाम होगा जस्टिस। तो ऑर्डर है उसने अपना नाम क्या रख लिया, जस्टिस रख लिया। अपना जो मैंग्रो का नाम हो गया अपना मिस्टर फूल या द फूल हो गया। उसके बाद बंदा उड़ा जा करके बोलती है उसके एल्जर ने, भाई तेरा तू ये रखना चाहोगा अपना नाम? वो एल्जर भी अपना पहले से सोचा मैं क्या रखूँ, थोड़े से सोच करके बोलता है कि भाई जी मैं अपना नाम रखूँगा हैंग्ड मैन। ये तो अपने 3 बंदे हो गए, 3 बंदों का नाम क्या हो गया, हैंग्ड मैन हो गया, एक अपना हो गया क्या हो गया, एक बंदे का एक हैंग्ड मैन हो गया, एक हो गया अपना उसका जस्टिस हो गया, और एक अपना हो गया द फूल। ये हो गए 3 बंदे। ओके, फिर एकदम से वो क्या बोलते हैं ऑर्डर वो हो जाती है जोश में आती है, ठीक है। तो इसका मतलब है जी हम हो गए फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ टैरो क्लब। भाई साहब क्या नाम रख दिया, बोलता है कि ठीक से। तो हाँ जितने भी नाम रखे तीनों के भाई टैरो कार्ड के नाम है। तो भाई एक काम करें, तो जो हम क्या हो गए, हम फाउंडिंग मेंबर्स हो गए, किसके हो गए, टैरो क्लब के हो गए। हमारा एक क्लब बन गया टैरो क्लब का। उसके बाद फिर वापस से एकदम से देखा, अरे यार मैं तो उससे पूछेंगे जो मैं भाई ये सब कुछ सही तो है ना, मतलब कोई दिक्कत वाला तो कोई नहीं ना? मिस्टर फूल बोलता है कि यार कि मैं दिक्कत बात कोई नहीं, जो तुम्हें रखना है ना वो चीज़ करो अपने आप, ये छोटी मोटी चीज़ ना अपने आप डिसाइड वगैरह कर लिया। अगर बोलता है धन्यवाद। उसके बाद एल्जर से पूछे चलो भाई हैंगडमैन, अच्छा उसने बोला भाई तेरा नाम हैंग बचा हुआ है हैंगडमैन, तो जो एड्रेस वगैरह तो मैं तो वापस बता दे, ताकि क्योंकि मेरी जो मेमोरी थोड़ी वीक वगैरह है, ताकि मैं वो उस एड्रेस को ध्यान से याद वगैरह भी कर लूँ, भाई तेरे उड़ा तक जाकर के पहुँचा वगैरह दूँ। फिर क्या बोलते हैं एल्जर उससे थोड़े बहुत वो बता दे एड्रेस वगैरह तो बता दे, वो ऑर्डर उसने 3-4 बार रट करके हाँ मैंने याद कर लिया, वो याद कर लेते एकदम से। हाँ। और उसके बाद वही है ना कि ऑर्डर उसने बोला कि भाई जी मैंने दोनों सुनी है कि जो ये जो टैरो कार्ड है ना, ये जो एम्पर रोजल है ना, कि उसने एज अ गेम की तरह इन्वेंट वगैरह कर रखे हैं, कि मतलब ये एज अ गेम की तरह इन्वेंट वगैरह करे थे। और ये कि इसके अंदर रियल में कोई वो पावर वगैरह को नहीं कि ये किसी का फ्यूचर वगैरह सही में कोई वो बता वगैरह पाए, कोई डिविनेशन वाले मैंने लागे कोई इसके अंदर चीज़ वगैरह है। तो उस टाइम पे एकदम से वो ले हुए अल्जर एकदम से आजाद के बोलते ना ऐसी बात को नहीं कि ये सब चीज़ को नहीं, मोस्टली क्या रहेगा करे जो डिविशन रहेगा वो हमेशा खुद से लिकड़ करके आवे है। आज के घने सारे वो लोग वगैरह उन्होंने बेरा ही को नहीं कि डिविशन के है उन्होंने दिखाई को नहीं दे वो सब चीज़ों ने ना, कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को या फिर उस चीज़ को देख ही को नहीं पावे कि भाई एक उससे भी एक हायर लेवल से भी एक ऊपर लेवल है, तो नॉर्मल बंदे उस चीज़ को कभी कनेक्ट कर ही नहीं पावे। तो वो जैसे साइन वगैरह वो चीज़ को नहीं है, तो उसके लिए क्या है एक डिविनेशन टूल बना दिया गया है, जिसके थ्रू आपके कोई भी साइन वगैरह जो आपने मिल रहा है ना, उसके थ्रू आप वो साइन ने देख पाओ कि भाई अच्छा आपकी लाइफ में कोई अच्छा होने वाला है, कोई फ्यूचर, क्योंकि वो होता रहता है, वो अपने एक बंदे के शरीर से खुद निकलती है, खुद की चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो नॉर्मल बंदा है उसने वो चीज़ दिखाई कौन देवे, एक हायर लेवल है एक हायर रेल में वो भाई दिखाई कौन देवे। तो उसके लिए क्या है एक डिविनेशन टूल बना दिया गया है। डिविनेशन टूल को लेकर के वो आपके उन चीज़ों से कनेक्ट करके, जो आपके आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करके आपको डिविनेशन करके आपको दिखाना चाहोगे भाई ये फ्यूचर में अगर आप ये करोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। ये इसलिए होता है बस इस चीज़ करके। और ये जो टैरो कार्ड है वो भी एज अ डिविनेशन टूल ही यूज़ करा गया है, ये एज अ डिविनेशन टूल बना दिया गया है कि आप उसको ले करके अपना डिविनेशन या फिर फ्यूचर या फिर पास्ट या प्रेजेंट आप देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बंदा बोलता है कि जो मैंग्रो बोलता है कि भाई ठीक है, तो बस चुप करके वहाँ पे सुनने लग रहा है कि भाई जी उसको कोई फ़र्क पड़ने, लेकिन वो भी ध्यान से सुनने लग रहा है, अच्छा बंदा बोल के रहे हैं कि ना बोल रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर बोलते हैं कि हाँ मैंने समझ में आ गया, ठीक है, और जो तुमने समझा वो बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन भाई मैं जो कहना चाहूँ मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब मैं जो टैरो कार्ड पर डाउट वगैरह को नहीं कर रही, लेकिन भाई मैंने सुना है कि जो एम्परर रजुल है ना उसने भाई जी कुछ और सेट ऑफ डिफरेंट कार्ड भी बना रखे थे, जिसकी भाई जी वो सीक्रेट और मिस्टीरियस वन अलग अलग कार्ड भी उसने बना रखे थे। वो जो पेपर के जो कार्ड रहा करते थे ना, कि वो उनकी अलग ही पावर रहा, अननोन पावर उन बंदों की, उन कार्ड्स की। हाँ बोलते कि उसने ना कुछ पेपर कार्ड्स भी बनाए थे जो क्या है वो सिम्बलाइज करते थे, एक अलग अलग पावर को सिम्बलाइज किया करते थे, जो बेरा को नहीं भाई किस ढाल की पावर है किस ढाल की पावर नहीं रहा करती थी। और वो टोटल क्या है 22 कार्ड्स है, मतलब ये मान लो टैरो कार्ड में बोलता है कि टोटल 22 कार्ड्स रहा करते थे जो उसने बंदे ने बनाए थे। लेकिन लाइफ के लास्ट हिस्से में जा करके उसने जो 22 जो कार्ड्स बनाए थे उनको रेफरेंस लेकर के 22 मेजर आर्काना क्या है हाँ आर्काना कार्ड्स टैरो कार्ड्स बना दिए थे। वो पर्टिकुलर उन जो 22 कार्ड उनका रेफरेंस लेकर के 22 मेजर आर्काना कार्ड्स बना दे टैरो कार्ड बना देते बंदे, जो एज अ गेमिंग टूल भी बंदे आजकल यूज़ कर पाए। मैंने जो कई वो चीज़ कही ना उसने वो उड़ा देखे वापस जैम होंगे तो भाई जो मैंने कही वो सही वगैरह तो है।
जैम एंग्रो तो किमे को नहीं बोला, चुपचाप हंसन लाग रहा है, क्योंकि जोम एंग्रो ने ना ये सारी चीज़ें बेरा है कि भाई इसके 22 टोटो टैरो वगैरह कार्ड वगैरह हैं, क्योंकि वो उस रहता है उसने बेरा कि भाई हाँ ये कार्ड हैं भाई, सरकाना कार्ड हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। हाँ तो ओल्जर ने एकदम से बस जोम एंग्रो कि मैं बोलेगा ना बस चुप करके, उसके बाद क्या है वो एल्जर ने देखे भाई ठीक है हाँ अब तू बोल रहा है, एल्जर एकदम से बोलता अच्छा, एकदम से कमर सीधी करके एकदम वापस से एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देता है कि हाँ हाँ बिल्कुल जो तना कहे वो सब कुछ सही है, कि रेजलो कार्डिनल की भेजी क्या है एक ब्लास्मी स्लेट करके ना उसमें, और क्या है कि उसने क्या है 22 पाथ ऑफ डिवाइन वो करे थे, क्या बोलते हैं 22 पाथ ऑफ डिवाइन उन कार्ड के अंदर उसने बंदे ने डाल दिए थे। तो ये मान लो उसने बोला कि एक ब्लैस्मी स्लेट करके वो उसने उठा ली, जो ब्लैस्मी स्लेट उसने ब्लैस्मी स्लेट करके कोई चीज़ है जो उस बंदे ने जा करके देखी, वो देखने के बाद क्या हो गया कि उसने जो पेपर कार्ड है ना, उसने पेपर कार्ड के अंदर जो मिस्ट्रीज वगैरह है वो उसने उस मिस्ट्रीज़ को सेट कर दिया, उस मिस्ट्रीज़ का के नाम दे दिया, उसने मिस्ट्रीज़ का नाम दे दिया 22 पाथ ऑफ द डिवाइन करके, उसने उस जो मिस्ट्रीज है उसका नाम है, उस 22 कार्ड के अंदर उसने वो पाथ के डिवाइन के जो पाथ है उसने जा करके डाल दिए। क्योंकि क्यों डाल दिए, क्योंकि उसने वो ब्लास्मी करके स्लेट वगैरह देख ली, उसको कुछ एकदम से वो आ गया होगा कि भाई हाँ ये सब चीज़ें कर सकें। फिर बंदा एकदम वो उसके बीच बीच में क्या होगा कि जो जोम एंग्रो ना बीच में जैसे ये चीज़ खत्म हो रही थी बीच में वो हो गया कि जोम एंग्रो के दिमाग में बहुत तेज दर्द होने लगा। क्यों होने लग गया वापस से कि भाई मेरे ख्याल से टाइम वगैरह हो गया है कि अब नू लग रहा है उस बंदे को कि भाई ये जो कनेक्शन वगैरह था ना जो उसका वर्ल्ड के थ्रू और इसका जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो ख़राब होने लग गया। तो बंदा बोलता है कि ठीक से, तो वैसे वो बोलती कि और बोलती कि अरे भाई 22 उसकी डिवाइन में, तभी एकदम से जोम एंग्रो बीच में वो थप्पा मार के एकदम से बोलते हैं ठीक है आज की गैदरिंग के लिए ये सब कुछ बहुत है। तो एल्जर रोड पे ठीक है भाई जैसे तुम्हारी इच्छा है वो बिल्कुल वैसी वैसी इच्छा। और उसके बाद वो जोम एंग्रो एकदम से वो सारी सारी चीज़ कट कर दे। और जाने से पहले एकदम तो उनसे क्या बोला है कि भैया जी जो अगली मीटिंग के लिए भाई बिल्कुल तैयार वगैरह रहना, अगली मीटिंग में हम देखेंगे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तब तक भाई जो स्टार है एकदम से जो भी स्टार वगैरह थे एकदम घने ज़्यादा चमके हैं और जो जड़ा तैयार था उन्हें वापस से पहुँच जावा है। उसके बाद जैसे थोड़े वो जो क्या बोलते हैं जो प्रोजेक्शन वगैरह थी सारी की सारी जितनी भी वो थी ना जोम एंग्रो सारी सारी उड़ाते गायब वगैरह हो जाएं और जोम एंग्रो उड़ाते निकल करके वापस से जब अपने घर में ना जो रूम में था उस रूम में वापस अपने रूम में जा करके खड़ा होता कि ठीक है। और लेकिन उसका जो सर है वो अभी भी बहुत तेज सर दर्द होने लग रहा है। तो बंदा बोलता है कि यार क्या करूँ, वो अपने वो ले हुए है और अपना मसलने लग जाए। और फिर पर जा करके फिर अपने घड़ी उठा हुआ उड़ा था, घड़ी देखे क्योंकि बाहर छोड़ कर गया था, घड़ी देखे बच्चे अच्छा टाइम देखे मतलब टाइम मतलब सेम ही चला है, ये कोई नहीं कि भाई उड़ा चला गया तुम्हारा टाइम एकदम रुक गया, बोलता टाइम सेम ही चल रहा है, जितना अंदर टाइम बिता करके उतना बाहर टाइम हो गया उस चीज़ का। बंदा सोचा कि भाई हो क्या गया, लेकिन यार एकदम से टाइम देखे मतलब बहुत अजीब सी चीज़ होगी यार। एकदम से नू लग रहा है कि वैसे मुझे सपना वगैरह देख करके आ गया यार, एकदम से नू क्यों कर हो गया चीज़ सारी। इतना सर में दर्द होने लग रहा है ना बंदे के। तो उसके बाद बंदा बोलता है कि भैया जी शायद से नू लग रहा है कि भैया जी मैं काफ़ी टाइम तक शायद जा को नहीं पाऊँगा, कि जब वो ठीक होगा सारी चीज़ होंगे तभी जाके बंदा उड़े जा करके वापस से जा पाएगा। हाँ और वही ना कि भाई जी जो वो क्ल्यूलेस है, मतलब वो उस चीज़ों को लेकर के उस वर्ल्ड के बारे में क्या मेरा भाई जी अगली बार जावे तो किस ढाल के बंदे मिले, किस ढाल के बंदे एकदम से आ जाएं, क्या बताए ऐसी जगह पे जाके चले जाए जहाँ से भाई जी लौटना ही मुश्किल वगैरह हो जाए। तो बोलते ये इसमें थोड़ा सा भाई ध्यान वगैरह करके जाना पड़ेगा अगली बार से। ऐसे इस बार तो चल मैं चला गया, अगली बार से क्या अगली बार तो भाई थोड़ा ध्यान वगैरह रख करके जाना पड़ेगा और प्रिपेयर होकर के जाना पड़ेगा भाई जी हाँ ये सारी चीज़ें हो सकी हैं। उसके बाद बंदा हाँ फिर वापस से वो क्लीन क्या है बोलते कि यार वापस से साला इस वापस से क्लीन वर्क क्योंकि उसके बाद बंदा तीन तीन नाम से गया, उसका द फुल नाम हो गया, एक उसका जोम एंग्रो नाम हो गया और एक उसका नाम क्या है बोलते कि अच्छा साले लाइफ में आ गया वापस से, मैं यहाँ पे क्या वापस से मैं क्या बन गया, मैं वापस से क्लीन मोराटी बन गया। हाँ उसके बाद वो बोलता है कि भैया जी लेकिन चल सही है अगली बार शायद से मैं जाऊँगा तो वहाँ पे जो स्पेक्टेटर का जो फॉर्मूला वगैरह ना क्या पता उसका भैया जी मेरे को मतलब उसका फॉर्मूला वगैरह मिल जाए, पोर्शन 9 का जो है ना वो जो पोर्शन है उसका भाई फॉर्मूला वगैरह का अगर बेरा पाड़ दे तो कभी मज़ा वगैरह आ जाएगा। और बोलता है कि यार ये बढ़िया जगह है यार, मतलब कि बढ़िया चीज़ है कि मतलब आप कितने 1000 किलोमीटर दूर हो लेकिन भाई जब आप एकदम से ये स्पेल वगैरह कर रहे हैं तो इतने एकदम से तुम लोग पास वगैरह आ जाओ कि भैया एकदम फेस टू फेस करके बात वगैरह करने लग रहे हो। बोलता है यार ये चीज़ें देखे देखे से लग रही है कि ऐसे तो नहीं भाई, फिर एकदम से उसके ना अपने झाड़ा जिस वर्ल्ड था उस वर्ल्ड तैयार है यार। ये तो क्या बोलते हैं कि सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जैसा कौन है कि भैया जब आप एकदम से किसने बंदे सोचो वो 1000 किलोमीटर दूर है लेकिन एकदम तो मुँह के सामने आकर के आप उससे बात वगैरह कर पाओ हो, मतलब ठीक है एकदम बंदा हंसने लग जाए। चलिए जा करके अपना हो जाता है चैप्टर नंबर
कौन सा 7 खत्म, कॉल साइन अड़े आकर के भाई अपना हो गया खत्म। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है अपना अ न्यू एरा करके नेक्स्ट चैप्टर है। उसके बाद भैया जी उड़े सारे के साथ चले गए, ये दिखा दे कि भैया जी हमने क्लैन अपने उड़े आकर के अपना सर वगैरह माथा वगैरह पकड़ के बैठ गया। अब नए एरा में क्या है, ये नया चैप्टर स्टार्ट होते बंदा क्या दिखावा है कि अब ये भी दिखाएगा ना कि भैया जी क्लैन तो पहुंच गया, अब उड़े जा करके वापस से अपना ऑड्रे और एल्जर भी तो अपने अपने जगह जा करके पहुंचेंगे। भैया ये थोड़ा कि वो दोनों वहीं पे बैठे रहेंगे। तो अब आ जाता है एल्जर और ऑड्रे। अब एल्जर अपने पहले जाके वहाँ पे क्या दिखाते हैं, सबसे पहले हवा चलने लाग रही, उड़े क्या है 3 बोट वगैरह, और बोट के अंदर सामने जा करके बोट मस्त वाले चलने लाग रही और मस्त तूफान वगैरह सब मौसम वगैरह हो रखा है। और उड़े के है उड़ा एल्जर एक शिप के बिल्कुल डेक पे खड़ा हो रखा है, और जैसे ही उड़ा जाके वापस से पहुंचा है तो उसके जो धीरे धीरे आँख के अंदर जो क्रिम्सन जो रेड लाइट है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाए है, गायब वगैरह हो जाए। बिल्कुल धीरे धीरे करके, पहले एकदम से रवा बहुत ज़्यादा रवा, धीरे धीरे करके वो चीज़ गायब वगैरह हो जाए है। उसके बाद क्या है बंदा जैसे वो उड़ा पहुँचे ना, पहुँचते क्या हुआ उसके हाथ में जो बोतल थी, जिस वो छोटी सी टाइप की बोतल था जिसके अंदर वो रेड कलर क्रिम्सन लाइट की वो चलने लगा, जिसकी वजह से वो था वो एकदम से वो टूट जाए है। वो टूटते ही क्या है एक फ्रोस्ट कलर के ना, फ्रोस्ट करके मतलब बर्फ़ का वो नहीं होता जो सिंबल वगैरह रहा है ऐसे बढ़िया सा, वो बन जाए है, वही है ना। हाँ हाँ, और हाँ उसका जो फ्रोस्ट वगैरह है ना, हाँ क्रिस्टल लाइक जो स्नोफ्लेक है ना, वो एकदम उसका शेप ले ले, और वो शेप उसके पहले हाथ में धीरे धीरे करके ना, उसके हाथ में जा करके वो ऐसे नहीं है कि गायब हो गया एकदम से, पहले थोड़ा बहुत दिखे, वो धीरे धीरे करके वो चीज़ गायब हो जाए। उसने वो भी सोचा कि भाई एकदम से सपना था, लेकिन वो चीज़ देख के लगता ना यार ये सपना होगा नहीं, ये सारी चीज़ हकीकत है जो ये कर करके बंदा लेकर के आया है। और वहीं पर थोड़ी देर अपना सोचता रहा, 5 मिनट तक वहीं पर डेक पर खड़ा रहा, सोचता रहा कि ये करूँ मैं, क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके बाद एकदम से क्या है घूमे, और जो उसका कैबिन है ना, मेन कैबिन, कैप्टन वाला कैबिन, उड़े जाने की कोशिश करे। कैप्टन के बीच में रोड के बीच मतलब होल के बीच में से एक बंदा मिला, ब्लॉन्ड कलर का एक बंदा मिलता है कि और उन्होंने कहा कि भैया मे द स्टॉर्म विद यू, कि स्टॉर्म भैया जी आपके साथ ही रहे, जो भी चीज़ आप करना चाहो आप बड़े डाल कर पाओ। एल्जर भी भाई सेम वर्ड का रिप्लाई वगैरह करा है। और उसके बाद क्या है अपना दरवाज़ा खोले, और जो कैबिन है ना, मेन जो कैबिन है कैप्टन वाला कैबिन, उसके अंदर जाकर हो जाके उस कैबिन के अंदर क्या है कि एक बंदा है, बिल्कुल बहुत पुराना टाइप का बंदा है, वो डेस्क के परली साइड बैठा हुआ है, और बैठा हुआ आराम से बंदा बैठ करके एकदम तो उससे यूँ कहला है हाँ बंदा एकदम से बैठा हुआ, बंदा बैठते हुए बोला कि भाई जी जो भी चीज़ है ना भाई मैं तने को नहीं दूंगा, मतलब सीधा बोला कि भाई तू मैंने मार ले जाके मैं कर ले, वो मतलब वो गिव इन नहीं करेगा उसके, मतलब कुछ पूछने लाग रहा है मेरे ख्याल से, कुछ पूछा है इस टाइम ये अपना एल्जर उस बंदे थे कि मैं पूछा कि भैया जी ये बता दे, बोलता कि ना भाई मैं गिव इन को नहीं करूँगा। बंदा है वो अपना एल्जर से बोला कि भाई जी हाँ मैंने बेरा ये चीज़ तू कर सका है। एकदम तो यही चीज़ हुआ, वो जो दूसरा बंदा एकदम शौक हो जाए भाई इसने नू क्यों कर कह दिया यार, और बस नू कहे भाई तू, और एकदम तो भाई एल्जर भाग करके जावा, उसके हाथ में जितनी ताकत है, मतलब वो सेलर की ताकत इस बंदे के है, तो सेलर की ताकत इस बंदे के है, तो वो पूरा हाथ में वो स्केल्स वगैरह फैल जाए और उसका एकदम से जोर से डाल के गला वगैरह पकड़ ले और ऊपर उठा दे उस बंदे का, पहले एकदम आँख फैल जाए, सब कुछ हो जाए, मतलब बंदे के धीरे पैर वगैरह काँप रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि गला दबा दिया था ना, एकदम हवा में उठा दे और उसने ले जा करके उसकी पैंट वगैरह मतलब मुँह दे है, सब कुछ कर दे है। उसके बाद क्या बंदा मर जाए, और मरते के है ले करके जा करके जो वो है ना शिप का दरवाज़ा वो रहा करे, वो एकदम से जा करके तोड़ करके वो स्टॉर्म रहा करे ना बाहर, जो ओशन में स्टॉर्म चलने लग रहा है, उड़े जा करके उड़े फेंक दे उस बंदे ने जा करके। हाँ फिर वहाँ पे देख कर भाई जी लेकिन जो एल्जर है उसको तो क्या है उसके पास वो है ना पावर है, तो उस पावर में वो तो ओशन उसको बचा लेगी, वो तो कि मैं हो नहीं पाएगा, लेकिन वो दूसरा बंदा तो बिल्कुल मर जाए। बंदा बोलता है कि भाई जी ये जो पावर है ना भाई, इसकी पावर भाई भले मेरे अंदर इसकी बियॉन्डर वाली की वो है, लेकिन भाई इस स्टॉर्म के अंदर अगर मैं भी इसके जाऊँ ना तो भी मेरा भी बचना मुश्किल है। लेकिन भाई उस बंदे का तो फिर क्या ही होगा, बंदा वापस आ वो तोड़ ताड़ करके वापस से डेक पे आके खड़ा हो जाता है, मतलब वो उस रूम में आके खड़ा हुआ है। फिर जो ब्लॉन्ड मैन है ना, वो ब्लॉन्ड मैन वापस अंदर जाके बोलते क्या हो गया भाई, बोलता वो सारा कैप्टन था ना भाग गया बॉडी बूस्ट से इंसान। अरे भाई बोला कैप्टन था ना साला, वो कैप्टन भाग गया उड़ाता है। हो भाई साहब बोलता है कि भाई मैंने बेरा को नहीं था। अच्छा उस बंदे को कैप्टन के अंदर ना बियॉन्डर पावर थे, बंदा उन्होंने कहा कि भाई कैप्टन भाग गया, और एल्जर एकदम तो उस वे में कहा कि भाई सारा बॉडी भूसा भाग गया। बोलता कि भाई मैंने बेरा को नहीं था, उसके अंदर ये भी थोड़ी बहुत बियॉन्डर वाली पावर है ना, बच्चा रखी है ना, तो साला अगर मैंने बेरा होता तो मैं ये चीज़ करते होगा नहीं। बोलता है ब्लॉन्ड मैन, और बोलता है कि साला हट, सारा दिमाग ख़राब हो गया। वो उसके बाद वापस से जावे जहाँ पे वो ओपनिंग वो डेक की वो जो रूम के जो फटा हुआ था ना, जो एल्जर धक्का मार के लेके गया था, वो ओपनिंग खुली हुई थी, उड़े जाकर वापस देखा, अच्छा साला चला गया,
चल कोई नहीं, अभी जो हमने ये घोस्ट शिप मिली है कौन सी है, टू डोर एरिया की, टू डोर बोलो, टू डोर एरिया की जो वो मिली है, घोस्ट शिप मिली है, इसके भी हमने काफ़ी अच्छे खासे पैसे वगैरह मिल जाएंगे, इसको भी हमने रिवॉर्ड मिल जाएंगे। लेकिन भाई आप लोगों ने नोटिस करी, एलजे ने वो बंदा मार दिया, लेकिन इस ब्लॉन्ड मैन ने नू कहे कि भाई वो भाग गया, तो मतलब एलजे तो मार चुका है, तो मतलब कुछ तो सीक्रेट होगा जो मेरे ख्याल से बचाना चाह रहा होगा कि भाई जी इस ब्लॉन्ड मैन को ना बेरा पाटा यह चीज़ लेकर के। हाँ, बोलता है कि भेजी वही कि ये ना उसका वो है सेलर का वो है, उसके पास पावर वगैरह 9% वाले, तो मतलब उसको कीपर ऑफ द सी भी बोलते हैं, लेकिन वही है तो ये है उस बंदे के के एल्जर के ना ये वाली पावर है थोड़ी बहुत कि मतलब सही वाली पावर ये है इसके अंदर क्या है। उसके बाद जब ये बंदा बोलता है कि वे जो वैसे भी कैप्टन है ना, भाग वगैरह गया, ये जितनी हवा वगैरह चलने लग रही है तो मेरे ख्याल से उसका बचना वगैरह तो मुश्किल ही है, चलो जो भी है। लेकिन जैसे बंदा फिर देखे ना जो उस क्या बोलते हैं वो जो शिप है जड़ है, उसने रूम में जा करके वो जो तोड़ा फोड़ी मचाई, वो अपने आप ही भाई वो ठीक होने लग गई। बंदा बोले कि यार बहुत ही बढ़िया है ये शिप जो है, अपने आप ही भाई क्यों होने लग रही भाई, मरना भी ना मेरा। हाँ, बंदा बोले कि जो उसने दीवार वगैरह थी, जो रडर मतलब जो पीछे का एरिया बोलता उड़े जा करके जो हालत ख़राब हो रखी थी, वो ऑटोमेटिकली भेजी वो चीज़ सही होने लग गई। मतलब ना उस जो शिप के ऊपर कोई एक परिंदा तक होनी है, एक बंदा तक होनी, ना कोई डेक पे है, ना कोई अंदर है, ना कोई खाना बना, बस एक ये एल्जर और एक ये ब्लॉन्ड मैन, ये दोनों बंदे हैं। लेकिन वो जो शिप है ऑटोमेटिकली अपने आप रिपेयर होने लग रही है। कैसे होने लग रही है? उसके बाद भाई बेरा को नहीं भेजी, अपने आप वो चीज़ शिप अपने आप ही रिपेयर होने लग रही। भाई मन्ना भी ना अभी तक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन दे को नहीं रखी। वापस एल्जर वापस जो है ना वो सोचने लगा, अच्छा वो द फूल बंदा यार ठीक है, उस वो सारी चीज़ उसकी है, तो ये है। उसके बाद वापस अपने जो वो है ना बंदे ने मार मूर दिया, उस बंदे से झूठ वगैरह बोल दिया। उसके बाद अपना डेक पे खड़ा होकर के देखने लग रहा है उस मस्त से, उस चीज़ ने क्या बोलते हैं लहरों ने देखने लग रहा है, बोलते कि यार जो नया एरा आने लग रहा है मेरे ख्याल से। इसने भी ये सेम चीज़ बोली कि भाई कोई नया एरा आने लग रहा है, ये बंदा बोल करके ख़त्म हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट कहाँ पे आ गया, वहाँ पे आ गया एम्प्रेस बोरो में आ गया। भाई इसमें बैक LUND है, तो मैं उसको LUND नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई अपना यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव मीनिंग में लेके जाए हैं, तो मैं उसको लैंड बोलूँगा, ठीक से ना। बक लैंड हो गया, मैं उसको बैकलैंड बोलूँगा, ठीक से ना, मैं वो नहीं बोलूँगा जो आप सोच रहे हो। तो बोलते कि एम्प्रेस बोरो की जो बैकलैंड वाली है ना, उधर जाके जो कैपिटल ऑफ लोइन किंगडम उड़े, वहाँ पे ऑड्रे हॉल है, उस लड़के का नाम है ऑड्रे हॉल। अपने वहाँ पे बैठी हुई कि भाई की हो गया यार, कि उसने भी लगा सपना वगैरह है, लेकिन जैसे वो चीज़ है ना, तो उसके भी हाथ में सेम चीज़ है ना, वो जैसे सामने शीशा है वो टूट वगैरह गया है, टूट करके जो उसके भी एक जो टैटू वगैरह उसके हाथ वगैरह में चला गया, और पहले थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाद में एकदम से मुझे गया। इसके सेम वही सेम चीज़ कि एकदम से भाई इसका मतलब सपना वगैरह तो नहीं, इसको भी नू लग रही है भाई कैमरा में एकदम से सपने वगैरह से आई हूँ, लेकिन भाई ये सपना वगैरह को नहीं। एकदम से देखते भाई उसके बाद घनी राज्य हो गया, अपना उठ करके देखे, कपड़े वगैरह संभाले, उसके बाद अपना डांस वगैरह करना स्टार्ट वगैरह करते। चल बहुत बढ़िया है, बोलते कि एक फेमस डांस है जो नोवेल वगैरह में रहा करे ना, उड़ा का फेमस वगैरह डांस वगैरह है। उसके बाद तभी पीछे बाहर से दरवाजे में कोई नॉक करा हुआ है, कौन है भाई, क्या बोलते हैं कि भाई वो उसकी वो है, क्या बोलते हैं, हाँ वो है मेड सर्वेंट। हाँ मेड सर्वेंट बाहर खड़ी हुई है। अगर माई लेडी क्या मैं अंदर आ सकूँ कि रोडी थोड़ा अपने मिरर में देखे अपने आप को थोड़ा समारे वगैरह है, तो घनी हंस रही, थोड़ी हंसी कम करके बिल्कुल बोले कि हाँ बिल्कुल आ जाए, कि मैं दिक्कत वाली बात को नहीं। उसके बाद वो अंदर आते बोले कि भाई जी ये इतना बड़ा मैं वो शीशा वगैरह ये तोड़ देता, बोलते कि हाँ। फिर वो बोलते कि ये जो उसका ना क्या बोलते हैं सूजी है, हमने तो मेरा एक इतनी नटखट वगैरह है, वो आखिरी थोड़ी सूजी को ना एक गोल्डन रिट्रीवर है, तो वो है मतलब इतना प्योर ब्रेड तो कोई नहीं, लेकिन वही है। तो उसके पिताजी है, जो उसके पिताजी कौन है, काउंट होल, उसके पिताजी का नाम है काउंट होल, ये इसका नाम है ऑड्री होल। तो बोलते उसके पिताजी ने उसको गिफ्ट वगैरह दिया था, जब वो कहाँ से है फॉक्स हाउंड करके लेकर के आए थे ना। तो फॉक्स हाउंड था कुछ लेकर, फॉक्स हाउंड वो लेकर के आए थे, मतलब भेड़िया वगैरह लेकर के आएंगे, तो उड़ा तो वो भी लेकर के आए थे। बोलते ठीक से, लेकिन ऑर्डर ने घना वगैरह पसंद था। बोलते कि भाई एनी उसने बोले, उस जो मेड सर्वेंट का नाम है एनी उसने नू कवे है थोड़ा उसको भेड़ा ट्रेन वगैरह कर के करने लग रही है तू, और भाई तेरा क्या वो लग रहा है भाई कौन सी ड्रेस तू अच्छा वो उसने पूछा है कि भाई ड्रेस कौन सी पहनना चाहोगे तू। बोलते कि ड्रेस, बोलते कि वो जो मिसिस गुइना ने नहीं थी वो 70 इस लड़की का 17th बर्थडे आने लग रहा है, 70th बर्थडे है ना, तो बोलते 70th बर्थडे पे जो मिसिस गुइना ने मेरी दीदी मैं वही पहने। बोलते ना यार एक ही ड्रेस को तो दो बार को नहीं पहन सके, नहीं तो फिर ये जो होल फैमिली की फाइनेंशियल लोग शक करने लग जाएंगे। बोलते अच्छा ठीक है अगर ये, लेकिन भाई मैंने तो घनी पसंद, लेकिन नहीं
ऐसा नहीं कर सकते, तेरा घर वगैरह में या फिर कोई नॉर्मल फंक्शन उसमें जाकर पहन ले, लेकिन अभी मेन फंक्शन पे ये सारी चीज़ें को नहीं बोला ठीक से। तो फिर एक वो है ना जो मिस्टर सेठ ने 2 दिन पहले जा मिस्टर सेठ ने 2 दिन पहले जाकर एक ड्रेस वगैरह बढ़िया बनाई हुई है, तो वो पहनूँ तो कैसे चलेगा, बोलते कि अरे वाह तेरे तो चॉइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वगैरह है। तो उसके बाद मेड सर्वेंट भाई अपना निकल जाए, काम लेकर के भेजे, कड़ा है उसके लड़की कितने हैं 6 ड्रेस, छठे ड्रेस रूम है, वो उड़े जाना पड़ेगा, उड़े जावे। तब तक वहाँ पे क्या है ये सब चीज़ वो मेड सर्वेंट अपना कपड़े वगैरह तैयार करने लग रही है, अपना जो काम वगैरह सारी चीज़ कि सारी चीज़ देखनी है ना, उसकी फुटवेयर, हैट वगैरह, मेकअप वगैरह, हेयर, सारी चीज़ देखने लग रही है। तभी बिल्कुल तैयार हो ही गई थी तभी क्या है काउंट होल उसका पिताजी एकदम से वो उड़े आ जाए बाहर, एकदम से 2 बार नॉक वगैरह करके बंदा बोला कि भैया जी द ब्राइटेस्ट ज्वेल चल बैकलैंड की बिल्कुल जान जून का टाइम वगैरह होगा, चल चल हैं बोलते कि भैया जी हाँ मेरे को भाई वापस ये मत ना बुलाया करो। बोलता है कि चल जो भी है प्रिंसेस मेरे मतलब उसकी बेटी है, दोनों क्या भाई ब्यूटीफुल प्रिंसेस, चल अपना चल रहे हैं। उड़ा जाके बोलता है कि लेकिन ये साइड है ना, ये तो मम्मी की साइड है, वो मिसिस क्या है, हाँ मिसिस हॉल की साइड है। एक साइड पहले राइट साइड वो करा है कि हाँ पहले लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड तो भाई वो मम्मी की साइड है, तो मैं वो तो ये तुम्हारी वाइफ है वो जाएगी। बोलता है कि ठीक है तो तू एक काम कर, तो राइट साइड पे आ जा। तो राइट साइड में जा करके जावा है। अब वहाँ पे क्या है एकदम तक कड़ा पहुँचे, या रॉयल नेवी बेस है प्रिंस हार्बर का, अच्छा ओकलैंड में, ओकलैंड में प्रिंस हार्बर में रॉयल नेवी बेस है। उड़े जा करके उनको क्या है एक बहुत ही बड़ा शिप्स है, मतलब इतना बड़ा शिप है, वॉरशिप मान लो उसको, बिल्कुल चारों तरफ से लोहे से सजा रखा है, एक जगरनॉट करके, मतलब जगरनॉट का मतलब ये है कि भाई एक बहुत ही बड़ा सा एक शिप वगैरह है, ठीक है ना। वो एकदम तो मतलब देखते सारे के सारे एकदम शौक, भाई क्या शिप है यार, क्या बढ़िया शिप है। सारे के सारे जितने भी बंदे ना उड़े खड़े हैं, जो बंदे वगैरह आए हैं, ये ऑर्डर भी और जितने भी उड़े के बड़े बड़े बंदे हैं सर, बोल भाई क्या बढ़िया शिप है। और वहीं पे क्या है ऑर्डर भी एकदम शो करके भाई इतने इंसान इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके, इतनी बड़े शिप बनाने लग रहे हैं उसके बाद सारे के सारे जितने भी अरिस्टोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, अब धीरे धीरे अपने आप को भाई जी कंपोज किया, भाई हाँ चल ठीक है बहुत बड़े धीरे धीरे ठीक है बहुत बढ़िया, ये सब करके अपना शांत वगैरह होकर एक जगह जा करके बैठ गए। उसके बाद ऊपर से उन्होंने देखा, ऊपर से क्या है एक नंबर का वो है फ्लाइंग मशीन लेकर के आए। फ्लाइंग मशीन क्या है उड़ाते, एक ऊपर सामने से देखा सारे के सारे बंदे देखो भाई ऊपर एक फ्लाइंग मशीन आ गई। फ्लाइंग मशीन में बहुत ही वो है, मतलब मैं हेलीकॉप्टर तो नहीं बोलना चाहूँगा उस चीज़ को लेकर के ना, और मतलब ये मान लो एक मशीन है। मशीन क्या है, कोई उड़ती हुई चीज़ है, ठीक से ना, वो बहुत ही बढ़िया सी वो है। और उसका बहुत ही बढ़िया ये मान लो क्या है हवा में उड़ती हुई सी है, उसके एयरबैग वगैरह भी ये सारी चीज़। उसमें क्या है कि जो किंग्स, मेन जो किंग है ना, द किंग्स, वो उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली के उसके फैमिली, उसके वाइफ, उसके बच्चे, उसके प्रिंस और प्रिंसेस, ये सारे के सारे आ रखे हैं। और वो क्या है ऑगस्टस फैमिली है। ये जो है जो किंग्स फैमिली का जो है वो है स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट करके फैमिली है, और उनका नाम क्या है, वो है ऑगस्टस फैमिली है। वो क्या है प्रीवियस इपोक से चलती हुई आ रही है, इस करके घनी ज़्यादा फेमस है। वो किंग है, और उसका जो किंग है ना, और मेरे ख्याल से उसका जो किंग है, किंग का नाम है किंग जॉर्ज III। किंग का नाम है किंग जॉर्ज थे। उसके बाद जैसे वो धीरे धीरे करके वो नीचे लैंड वगैरह कर जाए, लैंड करते करते वो जो बंदा है ना जो वो अपना किंग, वो धीरे धीरे करके आवे, उसके पीछे उसकी वाइफ है, उसके 2 बालक वगैरह, वो भी धीरे धीरे उतरते हुए आवे हैं। और जो उसके साथ में गार्ड्स वगैरह हैं, गार्ड एकदम से नीचे आकर के एक दोनों तरफ लाइन वगैरह लगा ली, और बिल मस्त वाले कपड़े वगैरह पहन रखे हैं, ये सारे ये बंदे हैं यहाँ लग रहे। तो उसके बाद बीच में किंग वगैरह उतर करके आवे कि भाई जी ये सब चीज़ें। उसमें एक और बंदा है हाँ, तो ये जितने भी जो गार्ड्स वगैरह उन्होंने इतने हैवी वगैरह वो पहन रखे हैं, क्या बोलते हैं, ड्रेस वगैरह पहन रखी है एकदम बिल्कुल मेटल वाले। तो ऑर्डर बोला कि भैया जी कि क्या ये हाई ऑर्डर डिसिप्लिनरी पैलेडिन्स हैं क्या, मतलब वो इतने बड़े, इतनी गर्मी में, इतने रिसेंट टाइम के अंदर भी इतना दुनिया आगे बढ़ गया, अभी भी ये ऐसे कपड़े वगैरह पहन के रखे हैं, इनके गर्मी वगैरह कौन लगेगी, पहन के कर ले ये सारी चीज़ें। हाँ, जो फिर सेरेमनी जो थी ना, वो क्या है सेरेमनी किसकी होने लग रही है, सेरेमनी होने लग रही है आपके जो यहाँ पे इतना बड़ा जो शिप है ना, इसकी जो प्रिट्स के ऊपर, प्रिट्स जो हार्बर है, प्रिट्स हार्बर के ऊपर ये जो इतनी बड़ी जो शिप है, इसकी सेरेमनी होने लग रही है। इसको अभी चलाएंगे तो इसकी सेरेमनी होने लग रही है। यहाँ पे सारे के सारे हैं, तो सेरेमनी स्टार्ट होती है जैसे वो किंग वगैरह सारे उड़े आ जाए ना, तब यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है।
और भाई जो इनकम्बेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर कौन है इनका? प्राइम मिनिस्टर है, ये है अगस्टिन नेगन करके, वो है जो बिल्कुल अपने आगे जा करके वो सेरेमनी स्टार्ट हो रही है। जैसे किंग वगैरह आ जाओ, किंग वगैरह पीछे रह जाते हैं, तो एक प्राइम मिनिस्टर आकर के अपनी स्पीच वगैरह देना स्टार्ट वगैरह कर रहा है। तो वो क्या है, मेंबर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी का बंदर है, कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर वगैरह है। लेकिन जो रियल बंदा वो ये कौन ही, जिसके सपोर्ट की वजह से ये बंदा बन रखा है, वो है भैया जी ड्यूक ऑफ नेगन है, पैलेस नेगन करके बंदा है, जो एगस्टेड है ना उसका भाई वगैरह है। इस करके ये सारी चीज़ चलने लग रही है। तो बस ये है कि प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आकर के स्पीच वगैरह वो स्टार्ट वगैरह करते हैं, वो सीधा आकर के नो गए हुए भाई, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये जो शिप है ना भाई, आपने देख लिया होगा कितनी बढ़िया सी हिस्ट्री में कितनी पहली बार इतनी बढ़िया वाली शिप बन रखी है। इसके अंदर भाई इसकी साइज़ वगैरह बता दें, 101 बाई 21 मीटर की साइज़ है। इसके बाद पोर्ट और कैस्ट, इसका मतलब आगे का और पीछे का डिज़ाइन एकदम बढ़िया है। जो इसका बेल्ट है, आर्मर बेल्ट, वो 457 मिलीमीटर, मतलब ये सारे अपने डायमेंशन बताने लगे उसमें कि भाई जी 10,060 टन की वो लेके सामान वगैरह लेके चल सके। 305 मीटर का इसके अंदर कैनन वगैरह रखे पड़े हैं, 6 रैपिड फायर कैनन है, 12 6 पाउंड कैनन है, और क्या है जो 18 है इसके अंदर 6 बैरल मशीन गन्स है, 4 टॉरपेडो लॉन्चर्स है। और भाई जी ये 16 नॉट की स्पीड में ट्रैवल कर सकती है। सारे के सारे बोलते हैं कि भाई साहब ये जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई गई है, और ये जितने भी जो समंदर वगैरह हैं इसको भाई कॉन्कर करके निकलेगी, मतलब सबको हरा भरा करके। बीच में कोई बंदा है वो भाई किसी ने देखे कोने, सबने पाड़ते हुए निकलेगी। जितने भी वो थे ना क्राउड भाई, ये सब चीज़ सुन करके भाई जी बहुत ही बढ़िया है। तो आई गेस इट एकदम से फिर स्माइल करके एकदम से बोला है कि भाई जी किंग तो बोले भाई मैजेस्टी भाई इसका कोई नाम वगैरह भी दे दे। तो जो किंग है, किंग एकदम से क्या बोला कि भाई जी कि ये जो प्रिंस हार्बर से लिकड़ के जान लाग रही है, तो इसका भाई एक काम करेंगे, इसको नाम रख दो द प्रिंस। सारे के साथ चलने लगे द प्रिंस द प्रिंस। ऊपर जितने भी शिप के और बंदे थे वो भी एकदम जोर से चलने लगे द प्रिंस द प्रिंस। भाई क्या बढ़िया वाला नाम दे दिया सब लोगों ने। तो बोलते कि ठीक है भाई। उसके बाद बंदा बोलते चल भाई स्टार्ट वगैरह हो, जैसे बोला कि स्टार्ट वगैरह हो, वो स्टार्ट कर दें। ऊपर चिमनी वगैरह, चिमनी से भाई धुआं एकदम कतई गंदा वाला धुआं वाला लिकड़ा है। और लिकड़ते ही उसके जब शिप आगे जावे है भाई, आगे दो वो रवे हैं, के रवे हैं आइलैंड वगैरह रवे, छोटा सा आइलैंड वगैरह रवे, और उसके दो कैनन एकदम से मारे, वो एकदम फट जाए। सारे लोग शौक भाई वाह यार इतने बढ़िया वो वाली है। सामने कोई छोटा सा वो आया आइलैंड वगैरह, उसको साले ने उड़ा दिया। बहुत ही बढ़िया, सब एकदम से शौक हो जाए उस चीज़ ने देख करके। सारे के सारे सेटिस्फाइड होते भी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं इस चीज़ में देख करके। तो एगस्टिन है ना वो एकदम तो फिर क्या बोला है कि भैया जी आज से वे क्या होगा कि जितने भी वो 7 पायरेट हैं जो अपने एडमिरल्स और जो अपने किंग वगैरह क्या करें ना भाई, अब वो क्या है वो सारे कापन ला जाएंगे उसके अंदर, खौफ के अंदर। इतनी बढ़िया हमने चीज़ वगैरह बना दी, वो सारे इसका सामने को नहीं कर पाओगे। तभी इसमें से बोलता कि अब तो उनका जो एयर है ना जो चलाया करते थे जितने बोलते पायरेट वगैरह, इस ज़माने में ख्याल है पायरेट वाला सिस्टम चल रहा, बोलते जो पायरेट्स वगैरह हैं जो अपने आप ने क्या बोलते हैं एडमिरल्स बोला करते हैं, ठीक है। जो अच्छा वो ये हैं टोटल 7 पायरेट हैं जो अपने एडमिरल्स बोले हैं, और जो 4 हैं वो अपने किंग्स बोले हैं। अरे यार ये तो वन पीस वाला कौन ही कि वो किंग ऑफ द सी नु क्या करें। सही है वन पीस वाला थोड़ा, हाँ कि भाई पायरेट्स वगैरह हैं कि भैया जी अपने 7 बंदे ने अपने। अरे यार ये तो वही वाले हैं बिल्कुल वन पीस जैसा कौन नहीं कि जो 7 वो बंदे रहा करें होशोको और क्या बोलते हैं, और जो 4 अपने जो किंग वगैरह हैं जो अपना शैंक्स है, बिग मॉम है और काइडो, और उसके बाद वाइट वाइट तो चलो वो हट गए हैं वो। हाँ तो वही सेम चीज़ लगने लगे, वही 4 किंग और 7 एडमिरल्स। वो वह अब तो सारे कापन लग जाए उस चीज़ के अंदर। अब तो उनका जो एरा है ना वो ख़त्म वगैरह हो चुका होगा। हाँ। और भाई जी जो आयरन क्लैड जो ये वॉरशिप है ना ये बिल्कुल लोहे पे बन रही है, तो सिर्फ यही जो वॉरशिप है ना यही पूरे उस पर समंदर पे वो राज वगैरह करेगी। भले ही उनके शिप के अंदर जो पायरेट्स वगैरह भले उनके पास कोई बाउंड्री क्यों ना हो, लेकिन भाई ये सबका सामना वगैरह करके लेके चल जाएगी। भले उनके पास बाउंड्रीज क्यों ना हो, घोस्ट शिप्स क्यों ना हो, या फिर क्या है कर्स शिप्स क्यों ना हो, कुछ से कोई लेना देना कोरी। तो उसके बाद अगस्टिन का जो चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि भैया जी क्या वो भी अपने आप के बना को नहीं सकेंगे, वो भी तो बना लेंगे इस ढाल की शिप। तो बंदा बोलता यार क्या बॉडी वूच वाली बात करने लगा रहा है, नू क्यों कर बना लेंगे यार, ये इसको बनाने का इतना बेरा है, कितनी सारी चीज़ें चाहिए रहा करें कि इतना हमने कोल और स्टील चाहिए रहा करें, क्या बोलते हैं 60 से ज़्यादा साइंटिस्ट चाहिए हमने भाई, सीनियर इंजीनियर्स चाहिए, और जो बैकलैंड की कैनन अकेडमी और प्रिंस नॉटिकल अकेडमी उन दोनों का भाई साथ मिलकर लेकर के। और क्या मेन तो बात यह है कि 12 मिलियन टन की भैजित हम लोगों ने क्या स्टील की प्रोडक्शन
चाहिए एनुअल की, तब जा कर के ऐसे इतना बड़ा हैवी चीज़ बन के राजी। ये चीज़ तो इम्पॉसिबल, बना ही को नहीं सके वो लोग, और पायरेट्स ये चीज़ तो कभी अचीव ही को नहीं कर पाओगे। हाँ, उसके बाद भैया जी ये सब बोलने के बाद जो अगस्टस है ना, एकदम तो बहुत तेज जोश जोश में क्या बोला है कि भाई जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो कैनन्स और वॉरशिप का भैया नया एरा स्टार्ट हो चुका है। अब देखो भैया जी हम आगे क्या करेंगे क्या ना करेंगे। यहाँ पे इसने बोला कि भैया जी एक नया एरा स्टार्ट हो गया, ऊपर अपना एलजे ने बोला कि भैया जी अब ये जो अपना ना एक नया एरा भाई बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो ये है भाई, ये था चैप्टर का नाम था अ न्यू एरा, जो अपना हो गया है यहाँ पे अपना ख़त्म, ठीक से ना। तो अभी थोड़ी सी अगर मैं वो समरी वगैरह दे देता हूँ उसकी, चैप्टर 7 और 8 में। चैप्टर 7 में अपना नॉर्मल क्या हुआ कि उसने भाई अपना जो ऑड्री, चैप्टर 7 में तो नॉर्मल लगे, ऑड्री और एल्जर ने अपना जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बढ़िया ढाल बना लिया, और अपना कि भाई ये जो गैदरिंग है हमसे और वगैरह धीरे धीरे करके अपना आगे और अधिक जो मैंगे तो पूछें कि भाई आगे और बड़े बड़े ऐसी वाली गैदरिंग वगैरह करोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा, आपका बेनिफिट हमारे बेनिफिट दोनों का बेनिफिट होता रहेगा। तो और जो उनका वो था क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो भी बढ़िया सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद जो मैंग्रोस ने बोल करके भेजा ठीक से आप लोग भी अपनी जगह जाओ, मैं भी अपनी जगह जाऊँ, अपना रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करूँ, अपना जा करके जो मैंग्रो आ जाए। उसके बाद ठीक से भाई वापस टाइम वगैरह देखे तो टाइम भी सेम, दोनों डायमेंशन में टाइम सेम चला है, मतलब उस वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में पहुंचे तो भाई सेम टाइम चला है। उसके बाद अपना चैप्टर 8 में आया। चैप्टर 8 में नॉर्मल है कि ऑर्डर अपने जगह जावे है वापस, पहले एल्जर पहुंचे, एल्जर अपने जाकर के उड़ा कोई कैप्टन वगैरह है उसने जाकर के सबसे पहले जाकर के मार दे है। रीज़न मैंने नहीं बेरा, रीज़न नहीं मतलब बता कौन रखा है, उस बंदे ने वो जो कैप्टन थे मारा था, क्यों मारा, लेकिन वो एक बियॉन्डर था, और नू कहे कि उस बियॉन्डर में भेजी भी कुछ थोड़ी बहुत पावर बच रखी थी, जो उससे एक ब्लॉन्ड मैन था। फिर उसने क्यों छुपाया कि भाई मैंने उससे मार दिया, उसने नू कही कि भाई वो तो भाग गया। तो उसके बाद वो शिप है वो भी अपने आप ही क्या बोला करें, वो कर्स शिप है मेरे ख्याल से, हाँ घोस्ट शिप है, वो अपने आप ही अपने आप को रिपेयर करने लग गई। तो रीज़न बिहाइंड मेरे ख्याल से वो घोस्ट शिप है, इस करके वो अपने आप ने रिपेयर करने लग रही है। इतना हो गया। उसके बाद ऑर्डर वाले पे जावे, ऑर्डर पे अपने वापस पहुंच जावे है, शीशा वगैरह टूट जावे उसका, वही वो दोनों एल्जर ऑर्डर दोनों के जो वो था ना, जो मेन कंपोनेंट जिसकी वजह से वो पहुंचे थे उस पर्टिकुलर फॉग वाले एरिया में, तो वो दोनों का टूट जाए, वो दोनों का एक सिंबल बन के, एल्जर के केस में वो एक सिंबल बन जाता है फ्रॉस्ट का, और उसके टैटू एक उसके में ऑर्डर के में एक नॉर्मल सा टैटू बन करके उसके हाथ में छप जाए। तो ये दोनों की सेम चीज़ है। और ऑर्डर में जाकर देखे उसके बाद उसका बर्थडे वाला आने वाला है उसका, तो उसमें तैयारी वगैरह करने लग रहे हैं। उड़े जाकर के एक सेरेमनी चल रहा है। सेरेमनी किसकी है कि वहाँ पे एक बहुत बड़े शिप है, जो प्रिट्स करके जो आइलैंड है वो हार्बर है, उड़े से वो निकलने लग रही है। तो वो किंग वगैरह सारे के सारे उड़े हुए हैं, किंग जॉर्ज करके उड़े जाकर के बोलेंगे भाई ठीक से ये अपना उद्घाटन सेरेमनी चलने लग रही है, अपना कर दे और निकलने दे। बोलता है ठीक से इसको द प्रिट्स बुलाओ, और बंदा बस यही है, वो भी बोलता है कि भाई जी नया एरा स्टार्ट होने वाला। तो ये है अभी तक की बेसिक नॉर्मल स्टोरी इस 7वें और 8वें चैप्टर के अंदर। अभी मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ भाई जी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा कि जितना, अभी तो मैंने 2 ही कवर किए ना 7 और 8, और अब नेक्स्ट मैं मोस्टली अभी ना नॉवल से सीधा कवर करूँगा भाई लोग। मैं मैनवा भी नहीं कवर करूँगा, क्योंकि मैनवा मैंने देखा कि उसमें जो कंटेंट है वो कम है, जो एक मज़ा जो आता है वो एक नॉवल पढ़ने में ज़्यादा भाई मज़ा आवा है। तो मैं नॉवल ही कवर करूँगा। हाँ लेकिन जो आर्ट वर्क है तो मैं आर्ट वर्क वो लगाने की कोशिश करूँगा, किसका, उसका कोई भी, या तो मैं रीमेक वाली का लगाने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं अपना वो जो नई जो मैनवा चल रहा है उसके पर, वो भी भाई मेरे ख्याल से उसके 62-63 चैप्टर हैं नॉर्मल मैनवा के। तो उसके बाद तो फिर अपना देखूंगा, अगर एआई से बन पाया तो एआई का बना करके लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन देखूंगा भाई। वो तो अभी तक तो भाई इतना ही है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक भाई अपने और अपना घर में जाकर रेस्ट वगैरह करो। गुड नाइट भाई सबने, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रेस्ट करो, अलविदा।